और मैं अभी नया आया हूँ इसमें रेजिमेंट जी में। तो मैंने अपने जवानों से जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह पूछी, सब चीज़ें, है ना। जी तो एक प्रॉब्लम्स आपको पता ही है जो इधर आपके वो मेरी चल रही है। है, तो जी 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 आपकी चल रही, तो वो भी मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे हकीकत जान लो, क्योंकि देखिए सही वही चीज़ नहीं होती जो ये बोल रहे हैं, या सही वही नहीं है जो आप देख रहे हो। हाँ मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ होता है जो अलग से हट करके होता है। जी तो अगर आप इस विषय में बात करना चाह रहे हैं 5 एक मिनट, क्योंकि मैं भी करना बोलिए। चाह रहा था, तो अच्छा था। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ ना जी कि, क्योंकि देखिए अब आपने भी अभी तक आगे का कोई ऐसा, मतलब फ्यूचर का कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया होगा कि भाई मुझे अलग ही रहना है या नहीं, मुझे अलग परमानेंट रहना है, कहीं। मैंने सोच लिया है। अच्छा जी। मुझे अपने बच्चे के और साथ अकेले अलग सेपरेट रहना है, मेरा क्लियर है। नहीं, चलिए वो तो कुछ कारण होगा तभी आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे होगे। जी अ, क्या मैं जान सकता हूँ कि, क्योंकि वैसे प्रयास तो किया होगा, और मे भी चाहे रिलेटिव होगा कोई, या सर देखिए, आपके ना के प्रयास रिश्तेदार। करने से कोई मतलब, देखिए जैसे सीनियर ने समझाया, गांव घर के लोगों ने समझाया, फ्रेंड ने समझाया, जी रिलेटिव ने समझाया, वो अलग हो गया। मेन जी बात ये है कि जिसको समझना है वो नहीं समझ रहा, बिल्कुल। जिसे आपको तो सुधरना था इनसे ज्यादा वो वो नहीं है, सुधरा। बिल्कुल। क्योंकि जिनके पीछे आप आए हैं, आपको तो उनसे मतलब है। हाँ तो क्या ऐसा क्या चीज है जो आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं और इनमें वो चेंजेस आ नहीं रहे हैं? क्या चीज सर, है? इनके एक तो बहुत ज्यादा अफेयर थे, जो चीज मुझे पता हाँ। चली। और ये प्रोस्टिट्यूट के पास भी होके आए, होटल में रह के आए, जबकि इन्होंने मेरे को ये बोला था कि मेरे अंदर वीकनेस है, मैं फिजिकली रिलेशन में नहीं रह सकता मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। ये तो एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। कोई भी गृहस्थी में हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो बहुत बड़ी बात हो। और पर उसके बाद जब मैंने मेरा, इनको मना किया है, उसके बावजूद इन्होंने मेरे मुंह पे बोला है कि मैं जाऊंगा, कुछ भी कर लो। जी, अच्छा, आपको मतलब एक तो ये समस्या है, और जी दूसरी कोई और ऐसी हैबिट हो इनकी जो सर, आपको मतलब। जबलपुर में मैं प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने मुझे उस दिन रात में खाना खिलाया। मुझे पहले नहीं पता था ये चीज कि इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैं रह रही थी, ये जी, 2016 की बात है, मेरा अच्छा, मिसकैरेज हुआ उस टाइम पे, इन्होंने खाना खिलाया उसके बाद ही हुआ। अ, ऐसा क्या खिलाया इन्होंने? सर, सब्जी रोटी बनाई थी नॉर्मली, मैंने ही बनाई थी, उसके बाद इन्होंने खिलाया, अपने हाथ से खिलाया। उसके बाद यहाँ पे 2023 में जब इन्होंने बच्चे को मारा था, उस दिन इन्होंने ये मेरे से बोला था कि मैंने और बच्चे होने नहीं दिए, वो मार दिए, और जो वहां पे हुआ था वो भी मैंने किया। तो ये तो मेरे को लगा ना और कि मेरे बच्चा साथ, कौन सा? सर, प्रिंस को मारा था मेरे मेरे ये जो बच्चा है, मतलब इसको मारा छाती मतलब पे समझे, मारा था। पीटा? पीटा इन्होंने? हाँ सर, सर इन्होंने मेरे को मारा था नाक पे, तो बच्चा बचाने के लिए आया था, तो इन्होंने बच्चे को भी मारा था, तो उसका बीपी जो और आपका सब लड़का है? डाउन हो गया। जी हाँ सर। तो डॉक्टर ने और यहाँ से तुम्हारा, जवाब दे दिया था। फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, इनके पास पैसे थे, उसके बावजूद इन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दिए। उसको डिप्रेशन के जो अटैक आ रहे थे, इन्होंने, फिर मैंने काउंसलिंग जी, कराई है उसकी, इनके जाने के बाद। जो इन्होंने मारा बच्चे को या जी आपको, या जो भी चीजें की, ये दारू के नशे में रहते थे कि ऐसे ही? सर, ये सुबह से पूरा रात में नशे पे रहते थे, पहली बात। तो दूसरा, ये कॉल पे रहते थे, इनके जो बहन हाँ, हुई है, वो इनसे जो जो बोले ये करते थे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने मेरे फादर पे भी जानलेवा अटैक किया। ये चीज तो मैंने थोड़ा सा सुना था, ये खुद ही बताया था इन्होंने कि मैंने, मेरा मतलब उद्देश्य ऐसा नहीं था, पर ये है कि हाथापाई हो गई, कि मेरा वो उद्देश्य नहीं था। सर पर था, फिर भी जो चीजें आप बोल रहे हैं, कुछ चीजें मुझे मालूम नहीं थी उसमें से, बहुत सारी इन्होंने चीजें मेरी मालूम नहीं मेरे थी। भाई की सेकंड मैरिज हुई है, बताया होगा। मेरी फर्स्ट भाभी के साथ भी इन्होंने अफेयर रखा, वहां पे भी ये रह के आए। इनकी वजह से मेरे भाई का डाइवोर्स हुआ।
अभी मैं इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ, इनसे बहुत ज्यादा हो गई हूँ, तभी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चे के साथ सेपरेट रहूंगी। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कोई आप अगर अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं है कि नहीं हम जो है नहीं आगे सर, फ्यूचर को लेकर 1% भी नहीं है। मैं नहीं कोई रहना भी चाहती, बिल्कुल नहीं रहना चाहती। न मैं रहना चाहती हूँ, न मेरा बच्चा इनके साथ रहना चाहता। अगर आप बात करना चाहेंगे बच्चे से तो मैं वो भी करा दूंगी। भी देखिए जी, हमारा तो कोई ऐसा स्वार्थ है भी नहीं कि आपकी फैमिली एक होने से हमारे को कुछ मिल जाएगा या कुछ है ना, ऐसा सर नहीं। चांस बस ही नहीं है ना। इतना है कि अगर किसी की, देखिए जो आज चीजें आपने बताई वो भी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जो चीजें आपने बताई वो एक बहुत बड़ी चीज है ना। तो ऐसे में तो माफ तो कभी भी नहीं किया जा सकता। पर फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मानिए, अब क्या ही बताऊँ मैं, आपने जो जो चीजें बताई वो तो मुझे सर पता मैंने भी नहीं थी। रविशंकर से डायरेक्ट भी उनकी फैमिली में भी बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, तुम सीधे डॉक्यूमेंट साइन कर दो डाइवोर्स के, मेरे को और मेरे बच्चे को सुकून से जाने दो। शायद अगर ये साइन कर देते नॉर्मली तो मैं मेंटेनेंस के लिए भी नहीं लड़ती। पर इन्होंने जब अगर मेरी फैमिली पे अटैक किया है, मेरे भाई पे अटैक किया, तब मैंने मेंटेनेंस के लिए लड़ा है। और अब नहीं हो वो तो सकता, ठीक है आपका, कुछ भी देखिए आप कॉम्प्रोमाइज, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात उसकी, तो लीगल लड़ रहे हैं, वो लीगल लड़ लें। अ, पर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मानिए अगर ये हर चीज में परिवर्तन लाते हैं, वैसे सर तो नहीं हो सकता। मुझे भी 20 इतना साल तो का थोड़ा टाइम सा आपको मेरे को लगता है मालूम कम जो, होता है? जी जी बिल्कुल, जो व्यक्ति खुद से नहीं सोचे वो दूसरे के सोचने से भी नहीं सुधरेगा, वो सर तो 20 साल का टाइम आपको कम है। लगता है कम होता है किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए? देखिए वैसे तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े साहब लोगों से बात करी, तो उन्होंने भी यही बोला यही बोला था यहाँ पे, बोला इनकी जो फैमिली वगैरह वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे चीजें थी ना, कुछ चीजें, पर कुछ पॉइंट जो आपने बताए ना, जी वो चीज थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मुझे ये चीज इतना मालूम नहीं था ना, इन्होंने बताया मेरे को। तो ये चीजें जो है, देखिए अब हम तो क्या ही बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते जब आप कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, सर, कोई कोई गुंजाइश है नहीं है। नहीं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था हस्बैंड वाइफ जैसा। मुझे सेकंड बेबी चाहिए था, उसके लिए भी इन्होंने क्लियरली मना किया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो फिर मैं रहूंगी क्यों उनके साथ? ये तो सही बात है। नहीं, एक माँ का सुख तो सबसे बड़ा सुख होता है एक औरत के लिए। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शायद मैंने बच्चे की फीस के लिए इनसे पैसे मांगे थे, वो भी इन्होंने मना कर दिए। और मुझे पता चल रहा, अभी एक वो, रात के लिए 10,000 रुपए ये पे कर सकते हैं, और 3,500 रुपए ये मेरे बच्चे को फीस के नहीं दे सकते। क्योंकि वो अभी मेरे पास ही यहाँ पे ऊपर को बैठे थोड़े से ना, मैं थोड़ा सा नीचे को आया हूँ बात करने, मैंने उन्हीं से नंबर लिया आपका। जी तो क्योंकि मैं उनको देखता था कि उदास रहते थे इधर, तो सर, वो मेरी तरफ से मैंने देखा मर कि भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी नफरत है उस व्यक्ति से। और मैं सिंदूर भी नहीं लगाती, उन्होंने बताया होगा आपको कि मैं विधवा की नहीं, तरीके से जिंदगी जीती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ जैसे भी हूँ, खुश हूँ। चलिए जब तो व्यक्ति मुसीबत में काम नहीं आए फिर क्या फायदा, मुसीबत में तो सारी मुसीबत इन्हीं अनजान की वजह से अनजान आई। व्यक्ति भी काम आता है। तो देखिए फिर मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपको शक्ति दे और आगे का सामर्थ्य दे, है ना। जो जो चीज़ें आपने बताई है तो माफ़ करने योग्य भी नहीं है ये चीज़ें। सर नहीं कर सकती मैं अब माँ, क्योंकि इन्होंने इतनी हदें पार कर दी है ना कि मेरी वो सहन शक्ति खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, मुझे 2 बार डिप्रेशन हो चुका है, मेरे बच्चे को 1 बार डिप्रेशन का अटैक आ चुका अब है रवि की वजह अभी से। तो कितना छोटा बच्चा है। उसकी लाइफ अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, और इन्होंने उसको इतना टॉर्चर कर दिया। और उसकी काउंसलर ने भी यही बोला था कि अभी अलग अलग रखो। और मेरा बच्चा जो है, वो भी नहीं रहना चाहता उनके साथ। बस देखिए बाकी तो सब ठीक है। अगर उनका जन्म हुआ है, ठीक है, हम्म। तो
भगवान ने उनकी व्यवस्था करी होगी। जी ठीक है जी, जिसका जन्म हो जाता है, जो आगे स्ट्रगल करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है सर, जिसके ना? फादर नहीं रहते तो वो भी जिंदा रहता समाज में। वो तो है, वो तो बिल्कुल है ना? पर एक फिर भी मैं एक एक लाख चीज। 1 लाख रुपए दे करके इन्होंने मुझे थाने में बैठवाया है, दिसंबर से फरवरी तक। फरवरी में मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे थे, तो तो बच्चे यही के हो गया ना फ्यूचर कि के अपने लिए पैर में सोच रहे खुद हैं ही या नहीं कुल्हाड़ी मारी सोच और रहे हैं, खुद ही बर्बादी ये कर चीज रखी तो है। बोलना बेकार ही है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने और मेरे बच्चे ने झेली हैं, वो रवि आपको बताएंगे भी नहीं, इनकी वजह से नहीं, मैं हमने तो झेला है। इतने से ही समझ गया, जो आपने 3-4 पॉइंट बताए ना, हम्म। मैं वहीं से ही समझ गया हूँ कि और स्ट्रगल तो कितना झेला होगा आपने। ठीक है, पर कोई नहीं, देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये मेरा नंबर है। अगर कभी भी आप बोला आगे फ्यूचर में इस हम्म। संबंध से, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू हो कि ठीक है, अगर ये चेंज इस तरीके से, या ये चीज मेरे को प्रॉपर तरीके से दे, या ऐसा चीज करे, या जो भी चीज ये है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहूंगा अभी भी कि ये सुधर जाए, नहीं सर, और ये आप सुधरने दोनों वाला की देखिए, गृहस्थी वापस सुधरने का से ठेका सही उनका हो जाए। मैंने नहीं ले रखा है, वो उनकी मम्मी जाने वो जाने। मैंने ठीक उन औरतों से भी डायरेक्ट बोला कि तुमको शादी करनी है, तुम शादी कर लो रवि से, मुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं। है। मेरा क्लियर है, मुझे अपने बच्चे के साथ अकेले सेपरेट रहना है, मेरे आसपास रविशंकर नहीं चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, बाकी तो अपना ध्यान रखिए, बच्चे का ध्यान रखिए, है ना? बाकी तो कुछ आपने सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा, सर, इन्होंने है ना? बच्चे को किडनैप करने के लिए अपने फ्रेंड भी भेजे थे, मेरी पूरी सोसाइटी ने देखे। इतने इतने, अब बताइए। जब तक ये नॉर्मली इंसान की तरीके रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, पर इंसान जब क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है ना, वो अलग हो जाता है। तो बर्बादी खुद से करनी इन्होंने, है भाई। ये मेरा चाकू से गला काटने जा रहे थे, ईंट से इन्होंने मेरी आंख फोड़नी चाहिए। कुछ चीजों की गवाही पूरी सोसाइटी भी दे सकती है, जो इन्होंने किया है। वहां जाके बेशक तो ये कुछ भी बोले, और जो नहीं बातें नहीं, मैं इधर तो बोल रही इन्होंने हूँ ज्यादा कुछ नहीं वो मैं बोला। साबित भी कर सकती हूँ। जी, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। इन्होंने 2-4 शब्द बोले, पर मुझे वो क्लियर नजर नहीं आए वो शब्द, क्योंकि इतने से गृहस्थी नहीं टूटती। सर, मारपीट वाला मैं बहुत सह रही थी, पर जब मुझे है। ये चीज पता चली, जब इन्होंने निकाल दिया, तब मुझे बहुत लगा। यहाँ तक कि जब इन्होंने मेरे रेप के लिए भी लोगों को बुलाया था, मैं इनके घर में थी, तब उस ओके। टाइम पे भी मैंने इनको माफ किया। मैंने जहर खा लिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए, और ये घर में बैठे थे। नॉर्मल इंसान से उस हटके। टाइम पे भी मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया उस पॉइजन की वजह से, तब भी मैंने मुंह नहीं खोला, ना ही मैंने पुलिस कंप्लेन की। ये तो ऐसे में साथ रहना भी खतरे से कम नहीं है। सर, अब नहीं है, इन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा, क्योंकि अब बात मेरे बच्चे की जान की हो गई थी, इसलिए मैं नहीं रह सकती। मेरा एक ही बच्चा है, अगर उसको कल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? जी, बिल्कुल। मेरे पास वही एक जीने का इनसे भी सहारा बात है। करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी बातें आपने बताई उतनी मुझे पता ही नहीं थी कुछ भी चीजें। सर, जब मारपीट हो रही थी मेरे साथ, तब वो मेरे को लग रहा था आज नहीं कल व्यक्ति सुधर जाएगा, मोलेस्टेशन तक भी मेरे को लगा सुधर जाएगा, पर जब मेरे बच्चे की जान पे आ गई और इन्होंने खुद मुझे बोला कि मैंने तुम्हें दवाई दी थी, तब मुझे, मेरा 4 मंथ का मिसकैरेज हुआ, मेरे मन से व्यक्ति उतर गया, और जब इन्होंने मेरे फादर पे अटैक किया तो एकदम से चीजें खत्म हो गई मेरे दिल में इनके लिए। अभी कहीं पे भी रहे, किसी के साथ भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, पर आप टेंशन मत लीजिए, है ना? आगे बच्चों के फ्यूचर का ध्यान दीजिए, खुद का ध्यान दीजिए। ठीक है जी। जी। ठीक है जी। राम राम। राम राम। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, और जितने भी मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला है, मैंने बोला है, उस सारी चीजों के मेरे पास सबूत है। सब चीजों के मेरे पास सबूत है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब किसी को रविशंकर वकालत के लिए आगे खड़ा करते हैं ना,
सारी चीज़ें बतानी चाहिए। रविशंकर का भी मेरे पास मैसेज आया था, मेरे नंबर पे नहीं, मेरे नंबर पे तो मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर रविशंकर को मैंने पहले ही ब्लॉक कर रखा है। पर मेरे बच्चे के पास जो नंबर था ना, जिस पे रविशंकर धमकियां देते थे, तो वो नंबर मैंने अपने बच्चे का हटा दिया है। मैंने मेरे बेटे का जो नंबर था पर्सनल नंबर, वो मैंने चेंज करके अपने पास रख लिया। तो उस नंबर पे आया था मैसेज। मैं अपने बच्चे का पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं देती, वो सिर्फ मेरे पास है और जो मेरे एक दो फैमिली मेम्बर्स हैं खास खास, उनके पास है, और किसी के पास भी वो नंबर नहीं है। क्योंकि मैं, जो मेरे बच्चे के काउंसलर थे ना, उन्होंने बोला था कि इन सब चीज़ों से प्रिंस को दूर रखना है, तब मैंने उसका नंबर चेंज कर दिया था। और उसके नंबर पे आया था। उसका व्हाट्सअप भी लगभग मैं ही यूज़ करती हूँ, उसका फ़ोन भी मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, स्कूल वगैरह नहीं ले जाता है वो फ़ोन अपना। तो उसके नंबर पे मैसेज आया था, हाय हाय आते ही मैंने ब्लॉक कर दिया। आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिस व्यक्ति से रिश्ता नहीं है वहाँ पे बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो मतलब क्या बनता है, क्यों बात करनी है फिलहाल तो। और इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी इस रिकॉर्डिंग में। पहले तो सॉरी, मैं ये रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं करना चाहती थी, बट मैंने पोस्ट की। मैं किसी की बेइज्जती भी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं जहाँ पे रविशंकर काम करते हैं मैं वहाँ का नाम जो है उजागर करना चाहती हूँ। मेरा वो भी कोई मकसद नहीं था। मैं ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जब एक व्यक्ति रखेल या प्रोस्टिट्यूट या फिर अदर जगह पे जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, पहली बात तो। और जो चीज़ रवि ने की, भाई रवि जो है 40-42 साल के हैं, तो उन्हें भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ उनको पता है। दारू के नशे में कोई बीवी को ही मारता है, उसे पता है कि मेरे को बीवी के साथ ही सोना है जा करके। वो अपनी बहन के साथ तो नहीं सो जाता, वो अपनी माँ को तो नहीं मारता है, माँ के पास तो नहीं जा करके फिजिकल रिलेशन बना लेगा। तो रविशंकर को ये पता है कि नहीं, बीवी को मारना है और दूसरी औरत के पास जाके सोना है। ये चीज़ कंफर्म बता रहती है रविशंकर को नशे में भी। तो जो लोग कहते हैं ना कि दारू के नशे में व्यक्ति रहता है तो भटक जाता है, गलती हो जाती है, नहीं। लोग दारू के नशे में कहीं गिर के मर नहीं जाते, उन्हें अपना घर भी पता रहता है। व्यक्ति कितना भी नशे में हो, दूसरे के घर में जाके दूसरे के बेडरूम में तो नहीं सोता है। राह चलते ही इतने लोग मिलते हैं, उनके पर हाथ भी नहीं उठाता है, गाली गलौज भी नहीं करता है। उसे पता होता है पर्टिकुलर एक व्यक्ति है घर में, उसको मुझे मारना है, उसको मुझे पीटना है, उसके चक्कू गले पे रखना है, गला काटना है, सब कुछ पता है कि नहीं मेन टारगेट कौन है। और लोग बाद में कह देंगे मैं नशे में था इसलिए मेरे से गलती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब व्यक्ति प्री प्लानिंग के तहत करता है और नाम देता है नशे का। कोई नशे में अपनी माँ के साथ सो जाए जा करके या बहन के साथ फिजिकल हो जाए जाके, तब मैं मानूँ कि हाँ भाई दारू चढ़ती है बहुत गजब की, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लोग जो चूतिया बनाते भाई औरतों, ये चीज़ अपने दिमाग में थोड़ी सी फिट बैठा लो। ये रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने पोस्ट की। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कि रविशंकर चाहते हैं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बट मैं नहीं चाहती अब। क्योंकि उस रिश्ते में मैंने बहुत झेला है, बहुत ही झेला है, हद से ज़्यादा। मैं वो रातें नहीं भूल सकती जब मैं थाने में जाके बैठी रहती थी चोरों के बीच में, और पुलिस वाले मुझे सर से ऊपर तक, मतलब पैर से सर तक ऐसे ऐसे करके देखते थे। उन लोगों की नज़रें जो मेरे ऊपर लगती थी मैं वो नहीं भूल सकती। लाइव में जो मेरे साथ रविशंकर और रविशंकर के कुछ दोस्तों ने जो है किया था, मैं वो भी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मेरा रेट लगाया गया, मैं कभी नहीं भूल सकती। और पीछे की लाइव में चैट आ जाती है बाद में तो कोई भी चाहेगा तो वहाँ से देख लेगा जा करके, जो मेरी पुरानी लाइव है 2024 की, उसमें क्लियरली देख लेगा जा करके। तो वो टॉर्चर मैं नहीं भूल सकती। मैं वो भी चीज़ नहीं भूल सकती जब डॉक्टर ने मेरे बच्चे को जवाब दे दिया था कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। मैं अपने बच्चे का वो कांपता हुआ शरीर भी नहीं भूल सकती।
जो रवि की टॉर्चर की वजह से डिप्रेशन के अटैक आ रहे थे, उसको एनजाइटी हो रही थी, मैं नहीं भूल सकती। मैं अपने हाथ में वो मरा हुआ बच्चा नहीं भूल सकती जो लेटरिन के टैंकर में चला गया, मैं वो भी नहीं भूल सकती। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। मेरे यहाँ पे चीज़ें लगी हैं, मेरे यहाँ पे चीज़ें छपी हैं, वो टॉर्चर छपा है, तो वो मैं नहीं भूल सकती कभी भी। तो जो जिन लोगों को भी रविशंकर बोलते हैं ना कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर बस जाए, भाई घर था ही नहीं मेरा। मैं पंचर गाड़ी खींच रही थी, एक तरफा रिश्ता निभा रही थी समाज को दिखाने के लिए, और वो बंदिश भी मेरे ऊपर से ख़त्म हो चुकी है। तो जो लोग भी कॉल करते हैं ऐसा मुझे समझाने के लिए, मत करो। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, 16.5 साल के बच्चे की माँ हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं उसको पाल रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे अच्छे के लिए, मेरे बुरे के लिए क्या है क्या नहीं है। और जो लोग भी मेरे पास कॉल करते हैं, कोई गारंटी नहीं लोगे आप, रविशंकर की कोई भी गारंटी नहीं लोगे कि नहीं वो ठीक से रहेगा या फिर क्या है क्या नहीं है। कुत्ते की दुम कभी भी नहीं सुधरती है। कोठे वाली को आप घर की इज्जत बना लो, पर वो नहीं सुधरेगी भाई। उसकी आदत है 10 जगह मुंह मारने की, वो मारेगी। जिसको भी लगता है कि सब कुछ सुधर जाएगा, रविशंकर सुधर जाएंगे, इवन रविशंकर को भी लगता है कि रविशंकर सुधर जाएंगे, मैं लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर में, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं सुधरेगा। मेरे इतने अच्छे होने के बाद, मेरे फैमिली के इतना अच्छा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने मेरी फैमिली और मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है, मैंने ही नहीं झेला, मेरे बच्चे ने भी झेला है और मेरी फैमिली ने भी बहुत झेला है। मेरी बहन ने, भाई ने बहुत टॉर्चर सहा है रविशंकर की वजह से। नहीं, और जिन लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो इसका मतलब है मेरे मन में कहीं पे भी सॉफ्ट कॉर्नर है, नहीं भाई, नहीं है। रविशंकर ने मुझे थाने बुलवाया था, फिर मैं थाने जब जाने लगी ना शौक से, क्योंकि व्यक्ति पहले सीखता है तभी चीज़ें आगे एक्शन लेता है। तो पहले रविशंकर की वजह से मुझे जाना पड़ा, फिर जब मैं जाने लगी तो रविशंकर की औकात नहीं हुई कि दोबारा वो थाने में कदम रख ले। रविशंकर ने मुझे कोर्ट पहुंचाया है, मैं खुद नहीं जाना चाह रही थी। कभी भी कोई भी इज्जतदार घर की लड़की कोर्ट नहीं जाना चाहेगी, थाने नहीं जाना चाहेगी। और अगर मैं एक अच्छी फैमिली से, मेरा रिश्ता नहीं होता, सभ्यता नहीं होती मेरे अंदर, तो मैं शादी के 1-2 साल में ही रविशंकर के पास दहेज प्रथा का केस लगा करके उनकी फैमिली को ना फंसा करके चली गई होती। क्योंकि ये शुरू से ही रविशंकर का व्यवहार रहा है मेरे साथ। शादी के जब गवाही हुई है मेरी, उसके बाद से ही होने लगा है। मारपीट, टॉर्चर, उनकी फैमिली का टॉर्चर, खाना न देना, ये आम बातें थी मेरे लिए। और इस रिकॉर्डिंग में जो जो मैंने बोला है, सारी चीज़ें मैं साबित कर सकती हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है रविशंकर के मुंह की। और रविशंकर एक बात सबसे कह रहे हैं, जिसके यहाँ भी गए हैं, ये तो उन्होंने जो किया है, मेरे जो भाई के पास कॉल गई थी, भाई के दोस्त के पास, भाई के पास नहीं, भाई के दोस्त के पास कॉल गई थी पैसों को लेकर के कि जितना भी शानू को पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, क्या तो सुलह कर ले। नहीं करना मुझे। मेरे फादर के पास भी गई थी कॉल कि शानू को क्या चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए रविशंकर से, मुझे और मेरे बच्चे को। रवि के दोस्त की बीवी का कॉल आया था, रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट की है। मेरे पापा के पास वाली रिकॉर्डिंग और मेरे भाई के दोस्त वाली रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको सुना देती। रविशंकर का जो मैसेज आया था, हाय आया है, वो देख लो आप लोग, मैं वो भी लगा रही हूँ और लगाया है, देख लो आप लोग। उससे मेरे को बात ही नहीं करनी, नीच व्यक्तियों से मुझे बात नहीं करनी, ये मैंने लगाई है रिकॉर्डिंग। और इस रिकॉर्डिंग में जितना बोला है रविशंकर ने, वो भी मैं धीमे धीमे करके चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि ये चीज़ ऐसी थी। और रविशंकर जो एक पॉइंट बोल रहे हैं ना कि मैं उसके घर में जा करके मेरा सानू के पापा से विवाद हुआ था, मैं वो करना नहीं चाहता था। रविशंकर प्लानिंग करके गए हैं, इस चीज़ का मेरे पास सबूत है, जीता जागता सबूत है। पहली बात तो रविशंकर के मोबाइल से उस दिन मेरे पास
कॉल लग गई थी जब रवि मेरे फादर के ऊपर अटैक करके गए हैं, मेरे भाई के ऊपर अटैक करके गए हैं, तो वो मेरे पास रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें रविशंकर ने बोला है कि मैं जान से मार देता। तो सोच समझ के रविशंकर ने किया है। और मेरे घर जाने से पहले रविशंकर ने कुछ लोगों को बताया था कि मैं जाऊंगा और ऐसा ऐसा करूंगा। पहले से ही उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये चीज उन लोगों ने मुझे बताई है। तो इन केस कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरे पास जीते जागते सबूत हैं जो गवाही देंगे कोर्ट में जाके। तो अभी रविशंकर लड़ रहे, मुझे कोर्ट खींचा है उन्होंने, बट जब मैं कोर्ट खींचूंगी कोर्ट में तो पूरी फैमिली मुजरा करेगी। और स्पेशली तो रविशंकर, क्योंकि वो मर्द हैं। तो एक मर्द का टॉर्चर कितना टॉर्चर करता है वो उन्होंने देख लिया, और एक औरत की 20 साल की सहन शक्ति भी देख ली। पर एक औरत जब बदला लेती है ना, तो भगवान ही मालिक है। और मैंने कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे कुछ करूंगी नहीं लीगल एक्शन में। पर मेरे मूड के ऊपर है। अभी तो मैं देखना चाहती हूँ रविशंकर कितना गिर रहा है, फिर उसी हिसाब से मैं भी एक्शन लूंगी कि मुझे कितना करना है। मुझे तो लखनऊ टू रायबरेली करना पड़ता है। सिक्किम टू रायबरेली करने में ना भगवान ही मालिक है। गड्ढा दूसरों के लिए नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि जब उसी गड्ढे में आप खुद गिरोगे ना तो ना रोते बनेगा ना हंसते बनेगा। और मैंने पहले ही रविशंकर से बोल दिया था कि माफी मत मांगना, मेरे पास है नहीं। और कोई भी आया मेरे सामने तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी नहीं, किसी भी हद तक नहीं करूंगी। मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। तो बर्बाद होने के लिए जब कुछ बचा नहीं है तो व्यक्ति के अंदर का डर निकल जाता है। मैंने 36 की एज में ना सब कुछ देख लिया, सारे तरीके की तकलीफ, सारा तरीके का टॉर्चर सह लिया। तो मैंने तो सह लिया, अभी तो तुम्हारी बारी है। तो मेरे पास कोई भी कॉल नहीं करो कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, कोई भी कॉल मत करो। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मैं अपने वीडियो में मैंने कई बार बोला भाई देखो मैं विधवा के तरीके रहती हूँ, चूड़ी भी नहीं पहनती, न गले में मंगलसूत्र पहनती हूँ। हाँ, ये रुद्राक्ष और जनेऊ मैंने पहना है, ठीक है। तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती। तो मैं रवि का अस्तित्व ही नहीं मानती अपनी ज़िंदगी में। और उस व्यक्ति ने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि ये जो एक वर्ड है ना, मर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे दिल से बददुआ निकलती। मैंने बहुत करवा चौथ के व्रत रहे हैं कि उनकी उम्र लंबी हो जाए, और निर्जला व्रत रहती थी, पूजा करती थी, और पूजा में यही मांगती थी कि रविशंकर की उम्र लंबी हो जाए। अब तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनको उनके किए की सज़ा मिल जाए। हर जगह पैसा चलता है, भगवान की अदालत में पैसा कभी नहीं चलता, अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। जब मैंने कुछ ना करके गलती इतना भोगा है ना, तो तुमने तो किया है इतने पाप, तो तुम्हें कितना भोगना पड़ेगा। हर जगह पैसा चलेगा, वहाँ पैसा नहीं चलेगा। तो जो मेरे मुंह से निकला ना कि वो मर जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मेरे दिल से निकली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बुरे पास्ट की तरीके मैं उसको याद करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बच्चा,
मुझे रात में नींद तक नहीं आती है वो टॉर्चर सह सह के। याद आता रहता है वो टॉर्चर मुझे। मैं रात में कभी भी सो नहीं पाती। हाँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहती हूँ तो मैं आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे मेरे को सेफ फील होता है। और मैं यहाँ पे रहती हूँ ना तो मैं रात में सो नहीं पाती। मेरे प्रिंस आराम से सोते हैं, मैं नहीं सोती, मैं दिन में सो जाती हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती।